हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी सकुशल होंगे। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि हमारी जो चर्चा होने वाली है, वो आपके करणी माता के ऊपर चर्चा होने वाली है। ये जो अपनी क्लास रहेगी साथियों, बीएसटीसी वाले जितने भी अपने युवा साथी है, जितने भी बहन भाई है, उनके लिए होने वाली है। और जो आपके बीएड हो या फिर बीए बीएड बीएससी बीएड करने वाले हैं, उनके लिए भी है। और सबसे ज्यादा जरूरी आपके जो चतुर्थ श्रेणी की है साथियों, ये होने वाली है। क्योंकि कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप आज फॉर्म भरवा लेना। और सबसे बहुत बड़ी वैकेंसी, यानी कि यदि मैं चतुर्थ श्रेणी के बाद में यदि कहूँ, तो ये आपके लगभग आपके 10,000 की समथिंग भर्ती आने वाली है। ध्यान रख लेना, 53,000 के समथिंग तो भर्ती आपकी ये है, और 10,000 के समथिंग भर्ती आपकी ये है। ठीक है, तो ये जो करनी माता है साथ में, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चूहों वाली देवी किसे कहा जाता है, या चूहों वाली लोक देवी कौन है, तो वो करनी माता है। यानी कि अब तक अगर ये क्वेश्चन 20 बार पूछा गया है ना, तो उनमें से आपके लगभग 15 बार से ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है। ठीक है साथियों, या फिर अगर 5 बार पूछा गया या 2 बार पूछा गया, तो वो जो आपके सफेद चूहे होते हैं साथियों, उन्हें क्या कहा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। या फिर इनका मंदिर कहाँ स्थित है, इनके बारे में इनको पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सेशन की शुरुआत करते हैं। और यदि आप चैनल पर नहीं हो, तो बिल्कुल चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। और हाँ, एक कमेंट किया करो कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि इस क्लास को मैं ज़्यादा लंबा ना रखूं। कोशिश यही करता हूँ कि 10 मिनट के अंदर ये क्लास अपनी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि साथियों, यदि आप 10 मिनट के अंदर अगर आप करनी माताओं को पढ़ोगे, आपके जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैंने वैसे लिख रखा है, उस अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर जितनी भी बेसिक जानकारी बनती है वो मैं बता देता हूँ। 10 मिनट के अंदर आप खुद पढ़ोगे तो भी आपको 10 मिनट लगेंगे। इससे अच्छा है कि आप इसको 10 मिनट की वीडियो है साथियों, इसको आप 2x की स्पीड में यूट्यूब पे करके देख लीजिए। और हो सके तो दिन में 2 बार देख लीजिए, आपको आराम से याद हो जाएगी। और क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं मैं आपको जरूर बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं साथियों। तो एक बार सभी कमेंट बॉक्स में करणी माता का जयकारा जरूर लगा देना साथियों। देखो, करणी माता का जो जन्म है साथियों, आपके 1387 ईस्वी में आपका होता है, आपके सुआप गांव जो कहा है साथियों, आपके फलोदी में होता है। ध्यान रखना, फलोदी खुद जिला बन चुका है, तो हम क्या नहीं करेंगे, जोधपुर नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद में जो आपकी करनी माता जी की पिताजी का नाम क्या है साथियों, उनके मेहा जी किन्या है साथियों। माता जी का नाम यदि पूछ ले तो क्या बता देंगे, देवलनी है साथियों। और यदि इनके बचपन का नाम पूछ ले, ध्यान रखना, बचपन का नाम अधिकतर आपके कथन जो आते हैं साथियों, उनके अंदर आपके कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, उसके अंदर पूछ लेते हैं कि करनी माता के बचपन का नाम क्या है, आपके रिद्धि या रिद्धु बाई है। ठीक है साथियों, माता जी का नाम पूछ ले तो क्या बताएंगे, देवलदे हैं। पिताजी का नाम पूछ ले तो क्या बता देंगे, आपके मेहाजी किन्या है। और यदि जन्म स्थान पूछ ले तो क्या है, आपके सुहाग, आपके फलोदी है जी। ठीक है साथियों, और जन्म पूछ ले तो क्या बता देंगे, आपके 1387 में। यानी कि ये जन्म वगैरह इतना तो नहीं पूछे, लेकिन आपके जन्म स्थान पूछ लेगा, और माता जी पिताजी का नाम कथन में पूछ लेगा, और बचपन का नाम आपको थोड़ा सा इंपोर्टेंट कर ही लेना है। ठीक है भैया, आगे देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि जो माता जी की जो आराध्य देवी, यानी कि खुद माता जी की भी आराध्य देवी, तो वो कौन हो जाएगी साथियों, आपके तेमड़ राय माता हो जाएगी। कौन हो जाएगी साथियों, आपके तेमड़ राय माता हो जाएगी। इनकी आराध्य देवी कौन सी हो जाएगी, आपके तेमड़ राय माता हो जाएगी। आगे चलिएगा साथियों। देखो, अब यहाँ से कुछ ऐसे फैक्ट वाली चीजें मैं लेके आया हूँ साथियों, ताकि आपको भी पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। जो करणी माता जी है साथियों, इनका विवाह 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में आपके साटी गांव जो बीकानेर में होता, कहाँ होता साथियों, आपके इनका जो ससुराल था वो आपके साटी गांव आपके बीकानेर में पड़ता है। यहाँ इनके का होता है साथियों, इनके विवाह होता है, इनका ब्याह होता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि माता को आध्यात्मिक के जो ज्ञान है साथियों, उसकी मतलब ज्यादा उनकी तरफ उनकी रुचि थी। तो ये जो आपके पारिवारिक है रिश्तों में बंधना इनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो इन्होंने क्या किया जी, इनके पति का नाम देखो, यहाँ पर कह रहा है कि इनके पति का नाम था आपके देपाजी बिट्टू। ठीक है साथियों, इनका इनसे इनका क्या हो जाता है, आपके विवाह हो जाता है। यदि इनके पति का नाम पूछ ले, माता जी के पति का नाम, तो आपके देपाजी बिट्टू हो जाएगा। ये कह रहा है कि करणी माता ने अपनी जो छोटी बहन है साथियों, उसका नाम आता है आपके गुलाब कवर। क्या नाम आता है साथियों, उसका नाम आता है आपके गुलाब कौर। का विवाह किससे करवा देते हैं, आपके देपाजी बिट्टू से। मैं कह रहा हूँ ना कि करनी माता जी को क्या है कि आध्यात्मिक थी, और इनकी क्या था साथियों की लगाव था। तो इन्होंने क्या करवाया है कि जो अपनी छोटी बहन थी उसका नाम था आपके गुलाब कौर, जिनका विवाह इन्होंने क्या करवा दिया, अपने पति के साथ करवा दिया, यानी कि देपाजी बिट्टू जी के साथ इनका क्या करवा दिया जाता है, विवाह करवा दिया जाता है। इनके देखो, यानी कि आपके गुलाब कौर और आपके देपाजी बिट्टू से जो उत्पन्न पुत्र होता है साथियों, उसका नाम क्या होता है साथियों, हमके लाखा या लखन होता है। क्या होता है साथियों, हमके लाखा भी मिल जाता है, लखन भी मिल जाता है, जिसको माता जी ने क्या ले लिया साथियों, हमके गोद ले लिया। ठीक है साथियों, तो
यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि करणी माता के पुत्र का नाम क्या था, तो लखन या लखन, क्योंकि गोद ले लिया तो साथियों आपके मान लीजिए पुत्र के समान ही हो गए। फिर कह रहा है कि करणी माता का जो मंदिर है, यहाँ से मैं कह रहा हूँ ना कि एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा और एक आपकी चून वाली जो देवी है वहां से क्वेश्चन बनेगा। यानी कि ये कह रहा है कि करणी माता का जो मेन मंदिर है साथियों वो कहाँ पे आपके देशनोक बीकानेर में है, जन्म आपकी स्वाप आपके फलोदी में होता है। ठीक है साथियों, इनके मंदिर का जो प्रारंभिक निर्माण यानी कि जो मंदिर का जो यदि अपन मान ले कि नींव किसने रखी, तो वो आपके क्या करवा देते हैं, आपके राव जयसिंह करवा देते हैं। ठीक है, देखो मंदिर का प्रारंभ यानी कि आरंभ किसने करवाया था, आपके राव जयसिंह ने करवाया। और यदि मैं पूछ लूं कि सर्वाधिक निर्माण किसने करवाया, तो वो क्या हो जाएगी साथियों, आपके कर्ण सिंह जी हो जाएंगे। ठीक है साथियों, और एक बात और क्वेश्चन बन जाए, यानी कि इतना डीपली जाता नहीं वैसे, और यदि चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ तक क्वेश्चन मैंने यहाँ लेके आया। देखो पूर्ण निर्माण कौन करवाता है साथियों, तो पूर्ण जो निर्माण करवाते हैं वो आपके बीकानेर के सूरज सिंह जी करवाते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरा मानना है कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ तक आपका क्वेश्चन है राव जैसे तक ही आपका क्वेश्चन है बन जाएगा। जैसे बीएसटी है, पीटीटी है, चतुर्थ श्रेणी, यहाँ तक नहीं जाता इनका, यहाँ तक क्वेश्चन चला जाएगा कि करणी माता जी का मंदिर कहाँ पे है, तो वो आपका क्या हो जाएगा साथियों, उनके देशनोक बीकानेर में हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे चलिए साथियों, इनके मंदिर में, ठीक है साथियों, बात यहाँ से अच्छी आ जाती है कि इनके मंदिर में जो चांदी के किवाड़ है साथियों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा साथियों। यहाँ पर जो माता जी का जो मंदिर है, यानी कि देशनोक बीकानेर में जिनका मंदिर है साथियों, यहाँ पर चांदी के किवाड़ कौन फिट करते हैं साथियों, तो बीकानेर के जो महाराजा होते हैं आपके गंगा सिंह जी, ये क्या करते हैं साथियों, आपकी माता जी के जो मंदिर में साथियों आपकी किसके किवाड़ भेंट कर देते हैं साथियों, आपके चांदी के किवाड़ भेंट कर देते हैं। लेकिन चांदी के किवाड़ तो आपके गंगा सिंह जी भेंट कर रहे हैं, और यही साथ में देखो सोने के जो पार्ट है साथियों, यानी कि जो पार्ट होता है ना माता जी का, आप देखो हम सभी ग्रामीण अंचल से तो पार्ट क्या होता है, किवाड़ क्या होती है, सब जानते हैं। अलवर का जो अलवर के जो आपके राजा थे उनका नाम था साथियों उनके बख्तावर सिंह जी। ये क्या करते हैं साथियों, उनके जो माता जी के साथियों उनके सोने के पार्ट कौन बेर कर देते हैं साथियों, उनके आपके अलवर के बख्तावर सिंह जी। ये भी याद ध्यान रख लेना कि जो अलवर से के हैं आपके बख्तावर सिंह जी। इनका जो मंदिर है, यानी कि जो इनका जो मंदिर है साथियों, उनका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे हम क्या कह देते हैं, आपके सिंह द्वार कह देते हैं। क्या कह देते हैं लाडन, उसे हम सिंह द्वार कह देते हैं। ये चीज भी आप अच्छी तरह से एक बार इसको याद रख लेना। ठीक है साथियों, तो इनका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैंने बता दिया है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे किस प्रकार बनेंगे। एक तो चांदी की पार्ट कौन बेट करता है, तो गंगा सिंह जी बेट करते हैं। सोने के पार्ट अलवर के बख्तावर सिंह जी बेट करते हैं। मुख्य जो प्रवेश द्वार होता है उसे हम सिंह द्वार कहते हैं। आगे चलिए साथियों, यानी कि यहाँ से देखिए, जिसका निर्माण चांदमल ठड्डा ने करवाया था। किसका निर्माण करवाया था साथियों, एक बार नीचे देखिए साथियों, ये जो सिंह द्वार है साथियों, यानी कि जो माता जी का जो सिंह द्वार है साथियों, इसका निर्माण किसने करवाया था साथियों, आपके चांदमल ठड्डा ने करवाया था। ठीक है साथियों, अब मैं आपको बता रहा हूँ साथियों कि यहाँ से जो करणी माता के जो मेन जो बात है साथियों, वो आपसे पूछी जाएगी उपनाम से। यहाँ से साथियों आपके एक नंबर पक्का कर लेना साथियों। कोई सी भी परीक्षा हो साथियों, आपके एक नंबर तो आपका क्या है साथियों, आपके पक्का यहाँ से हो ही जाएगा, क्योंकि माता जी है ना आपकी, ये माता जी, और एक आपके मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको शीला माता जी, आपके शीतला माता ना, शीला माता तो आपके अमृतसर में है। शीतला माता पढ़ाऊंगा साथियों, कल अपने आती है आपकी सप्तमी सीता के क्षेत्र शुक्ल सप्तमी को भी पड़ता है मेला क्षेत्र कृष्ण आपके सातवां और आठवां को क्या पड़ता है, आपके मेला पड़ता है, जिससे आपकी बहुत सारी रंगीन गाड़ियां आती है, इसे बैलगाड़ू का मेला भी कहते हैं साथियों। ठीक है साथियों, हम सबने कल क्या खाया साथियों, आपके बासोड़ा खाया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि चारण जाति कुल देवी, यानी कि जो आपके चारण समाज है साथियों, चारण जाति है साथियों, उनकी क्या है आपके कुल देवी भी कौन हो जाएगी साथियों, आपके करणी माता हो जाएगी। बीकानेर की जो राठौड़ों की जो आराध्य देवी साथियों, बीकानेर की जो राठौड़ वंश है साथियों, इनकी आराध्य देवी तो कौन सी हो जाएगी साथियों, आपके आपके करणी माता हो जाएगी साथियों। और यदि कुल देवी की पूछ ले साथियों, तो इनकी कुल देवी हो जाएगी आपकी नागणेची माता। ठीक है साथियों, दाढ़ी वाली डोकरी, यानी कि जो अपने थंबनेल पर भी देखा साथियों, आपकी जो माता जी के साथियों आपकी दाढ़ी वाली डोकरी, यानी कि माता जी ने 151 वर्ष तक आपने क्या किया था साथियों, आपके जीवन यापन किया था साथियों। तो इस कारण, क्योंकि 100 वर्ष की उम्र के बाद में आदमी के वापिस दांत आ जाते हैं, वापिस से आपके नए बाल आ जाते हैं, यानी कि व्हाइट बाल किसमें हो जाते हैं, आपके ब्लैक हो जाते हैं साथियों, और ऐसे कुछ नई चीजें वापस आ जाती। देखो माता जी के जो मंदिर में साथियों, सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ है कि यहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं। और जब आपके प्लेग की जो बीमारी फैली थी साथियों, यानी कि पूरा भारत विश्व जहाँ पर भी ये बीमारी फैली थी राजस्थान में, वहां सब चूहों से फैली थी ना। लेकिन माता की कृपा ऐसी थी कि जो करणी माता का मंदिर है साथियों, यहाँ पर प्लेग की बीमारी नहीं थी। और बहुत सारे, अभी आप दर्शन करने जाओगे तो वहाँ बहुत सारे ऐसे चूहे मिल जाएंगे आपको। ध्यान रखना, जो सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं, और जिन्हें क्या कहा जाता है,
उन्हें भाई साहब काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें काबा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। यानी कि आपको यदि चूहे के दर्शन हो रहे हैं तो अच्छी बात है, और यदि आपको सफेद चूहे के दर्शन हो गए ना, तो मान लीजिए आपको शास्त्राकार माता जी ने बिल्कुल आपको क्या दे दिया? आशीर्वाद दे दिया। ठीक है। माता जी का जो प्रतीक चिन्ह है साथियों, यानी कि जो माता जी का प्रतीक चिन्ह है साथियों, ये क्या है? देखो माता जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो साथियों आपके क्या है? आपके सफेद चील है। क्या है साथियों? आपके माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो सफेद चील है। माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। ठीक है साथियों। और याद रखना, जो चारण जो होते हैं ना साथियों, इनकी देवभाव सभा ये मानती है कि जब इनकी मृत्यु होती है, जब इनकी क्या होती है साथियों? इनकी मृत्यु होती है, तो ये करणी माता के जो मंदिर में चूहे होते हैं उनके रूप में ये क्या ले लेते हैं? आपके जन्म ले लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनने की संभावना पूरी पूरी रह जाती है साथियों। तो इसको भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। ये कह रहा है कि जो करणी माता के जो मंदिर में जो आपके चूहे हैं, दीपोत्सव का ये मानती है कि हमारी जैसे मृत्यु होगी, हमारे जैसे किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो हम क्या है कि मतलब कि ऊपर नहीं जाएंगे, हमें क्या कहाँ चले जाएंगे? हम देश में बीकानेर में माता जी के वहाँ चूहों के रूप में हमारा जन्म हो जाएगा। ये कह रहा है कि करणी माता जो जो आपकी सर्वप्रथम में कहाँ रुकती है साथियों? आपके नेहड़ी गांव बीकानेर में इनका जो आपके वहाँ रुकती है साथियों। और यहीं पर करणी माता का क्या मना है साथियों? आपके पनोरमा बना है, ध्यान रख लेना। यानी करणी माता सर्वप्रथम जो आपके सुहागगांव फलोदी से आती है, तो आपके नेहड़ी बीकानेर स्थान पर रुकती है। यहीं पर आपकी सरकार क्या बना रही है? आपकी करणी माता का पनोरमा बनाया गया है। ठीक है। यानी कि एक एक लाइन टू लाइन में आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रख लेना। ठीक है। यदि आप इसको 2 की स्पीड कर लेते हो तो आपका आराम से काम चल जाएगा। लास्ट इसकी क्लास के आपको 13-14 मिनट या लास्ट 15 मिनट, इससे ज्यादा मैं आपको क्लास लंबी नहीं दूंगा, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो। ये कह रहा है कि चारण जीचा, जो चारण जो चिरजा साथियों, इसका संबंध किससे? आपके करणी माता से आपके चारण चीजा का संबंध आता है। करणी माता के मंदिर में 2 कढ़ाइयां रखी हुई है। एक का नाम आपके साउंड, 2 कढ़ाइयां रखी, साउंड बादो ना, 2 कढ़ाइयों का क्या नाम है साथियों? आपके साउंड बादो। 2 कढ़ाइयां रखी हुई है करणी माता के मंदिर में, उनका नाम क्या आ जाता है? तो उनका एक का नाम साउंड आ जाता है, एक का नाम भादु आ जाता है। साथियों साउंड भादो झील है, भंडार है, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन वो आपके अगला टॉपिक में आपको जब कोई सा भी ध्रुव पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं आपको पढ़ा दूंगा। जैसे आपके रणथंभौर पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपके दरवाजा नवलखा दरवाजा है, ऐसी कुछ चीजें आती है, वहां मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगा। जो करणी माता की जो गाय थी साथियों, यानी कि जो करणी माता की जो गाय थी, यानी कि ग्वाला था, यानी कि जो गाय को चराता था, उसका नाम क्या है साथियों? आपके दशरथ मेघवाल है। क्या नाम आ जाएगा साथियों? आपके दशरथ जो मेघवाल है साथियों, वो क्या करता था साथियों? आपके करणी माता की गायों की सेवा करता था या उनको चलाया जाता था। ठीक है साथियों। ये करा है, क्या करा है साथियों? कि जो करणी माता के जो मंदिर में, करणी माता के जो मंदिर है साथियों, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो ओरण है, यानी कि जो माता के स्थान हो, कोई देवता का स्थान हो, जो मान ली कि जैसे कि अपनी ये देवता का मंदिर है, तो लगभग हमारे गांव में क्या होता है कि ये जैसे कोई एरिया, यानी कि यहाँ पर आपके मेन मंदिर है, तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में हम क्या है कि ना तो हम पेड़ काटते हैं, अधिकतर पशुओं के लिए भी प्रतिबंध होता है, लेकिन अधिकतर पशु तो चराए जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं काट सकता, ध्यान रखना। यही कह रहा है कि करणी माता का जो मंदिर साथियों, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो ओरण है, वो कौन है साथियों? आपकी करणी माता का ही ओरण है। और कार्तिक माह के अंदर कब लगता है साथियों? आपके कार्तिक माह के अंदर ओरण की क्या की जाती है? आपकी पूजा की जाती है। यह जो आपके है ना साथियों, आपके लगभग 10,000 बीघा में फैला हुआ है, ध्यान रखना। 10,000 जो बीघा भूमि साथियों, वहां पर आपके ये फैला हुआ है साथियों। मैंने पहले ही बताया था साथियों कि करणी माता ने कितने वर्ष तक अपना जीवन जिया था साथियों, तो 151 वर्ष तक की आयु में करणी माता ने आपके दियात्रा स्थान, यहाँ से भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी, करणी माता ने किस स्थान पर भक्तों के सामने आपके अंतर ध्यान हो जाती है? तो दियात्रा जो गांव है बीकानेर का, वहां पर धनेरू की पाल के, धनेरू तलाई की जो पाल है साथियों, वहां पर भक्तों के सामने माता जी क्या हो जाती है साथियों? आपके अंतर ध्यान हो जाती है। तो यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यानी कि सबसे बड़ा जो ओरण है वो आपके किसका? करणी माता का है साथियों। कार्तिक माह में आपके ओरण की पूजा होती है, और ये ओरण कितने बीघा में है साथियों? आपके लगभग 10,000 बीघा में फैला हुआ है। और माता 151 वर्ष की उम्र में क्या आती है साथियों? आपकी दियात्रा गांव में आपके जो बीकानेर में साथियों, यानी कि धनेरू जो तालाब की पाल है साथियों, तलाई की पाल है ना, उसके सामने क्या हो जाती है? भक्तों के सामने क्या हो जाती है साथियों? उनकी अंतर ध्यान हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। क्या यहाँ से अब क्वेश्चन, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे साथियों, क्योंकि देखो करणी माता का जन्म कहाँ होता है साथियों? मैंने पहले बताया कि सुअब गांव आपके होता है, फलोदी होता है, तो यानी कि एक तो यहाँ से जन्म से संबंधित है साथियों। ठीक है साथियों। और माता जी यहाँ से क्या हो जाती है साथियों? के भक्तों के सामने क्या हो जाती है? अंतर ध्यान हो जाती है। तो एक मंदिर यहाँ बनाओ, और एक मंदिर इनका बनता है कि मनसा पूर्ण करणी माता, यहाँ पर आपकी क्या है साथियों? आपके रोप वे भी है, ध्यान रख लेना। तो ये तो वैसे आपको रोप वे में मैं पढ़ा दूंगा वो। तो यानी कि ये जो कितने मंदिर हो जाएंगे साथियों आपकी? यानी कि 3 मंदिर तो आपको याद ही रखने हैं। ठीक है। क्लास को एक बार और पढ़ लेना 2 की स्पीड से, ताकि आपको मैं बार बार इसको रिवाइज ना करवाऊं। ठीक है साथियों। और क्लास कैसी लगी साथियों, कमेंट करके तो आपको जरूर बताना ही बताना है। और हाँ, अब जो हमारी मुलाकात होगी साथियों, वो एक तो लोक देवता, एक लोक देवी। तो ये जो आज हमने पढ़ा था साथियों करणी माता के बारे में, तो कैसी लगी आपको क्लास? उम्मीद करूंगा कि ये जो क्लास है साथियों आपके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि साथियों इसमें मैंने कोई भी आपकी इधर उधर बात नहीं की है। और अभी भी कह रहा हूँ साथियों, फोर्थ ग्रेड के पेपर चालू हो चुके हैं। और हाँ, अगर कोई भाई चाहता है कि मैं पटवार का फॉर्म भरूं और मेरे पास ग्रेजुएशन वगैरह है, मेरे पास आपके RCET का जो फॉर्म है साथियों वो है, तो आप फॉर्म भर देना, क्योंकि आपकी जो पटवार की जो लास्ट डेट है साथियों वो आपके 23 मार्च है। ध्यान रखना, कल आपके पास और दिन है 23 मार्च। जरूरी नहीं कि आप 23 को ही भरवाओ, कल भी भरवा देना साथियों, यानी कि सॉरी आज भरवा देना, इसलिए कल के ऊपर मत रहना, आज आज आप फॉर्म भरवा सकते हो। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि क्लास अच्छी लगी होगी। एक बार हाँ जरूर आप कमेंट करना कि आपको ये क्लास कैसी लगी साथियों, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहने का वो भी आप मुझे बता दिया करो। जय हिंद, जय भारत।